आज हम बात करने वाले हैं YouTube पर हुए अब तक के सबसे बड़े मिशनों में से एक के बारे में। दुनिया भर में 10 स्कूल बनाना। चलिए देखते हैं कि ये कमाल का प्रोजेक्ट आखिर पूरा कैसे हुआ। और यही वो एक सवाल है जिससे ये सब शुरू हुआ। अब सोचिए, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इतने बड़े ग्लोबल एजुकेशन संकट को कोई हल करना शुरू भी तो कैसे करे। क्योंकि देखिए, ये कहानी सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, समुदायों को बिल्कुल जड़ से बदलने की। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इस मिशन के असर को वाकई में समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले थे वो आखिर कितनी बड़ी है। 20 करोड़, सोच कर देखिए, ये नंबर कितना बड़ा है। दुनिया भर में 20 करोड़ बच्चे, जिनका फ्यूचर सिर्फ इसलिए दांव पर लगा है क्योंकि उनके पास सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक सेफ जगह तक नहीं है। और इसी एक दमदार बयान से सब कुछ शुरू हुआ। ये सिर्फ एक वीडियो के लिए कही गई कोई लाइन नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़े और असली बदलाव का वादा था। तो चलिए अब सीधे एक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि वो वादा एक ठोस हकीकत में कैसे बदला, कैसे खतरनाक जगहों को उम्मीद और सम्मान की जगहों में बदल दिया गया। मतलब फर्क देखिए, जमीन आसमान का। एक तरफ वो इमारत सरकार ने अनसेफ घोषित कर दिया था, जो बच्चों के लिए एक लगातार खतरा थी, और दूसरी तरफ ये एकदम नई, मॉडर्न और सेफ जगह, जहां बच्चों को सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र करनी है। और घाना में तो जो बदलाव आए वो तुरंत और जिंदगी बदलने वाले थे। बात सिर्फ एक सुरक्षित छत की नहीं थी, बल्कि साफ पीने के पानी और अच्छा खाना मिलने की भी थी। ये एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखने जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मिशन क्लासरूम की दीवारों पर आकर रुका नहीं, और सच कहूं तो यहीं पर इस प्रोजेक्ट की असली स्मार्टनेस नजर आती है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ इमारतें नहीं बनाई गई, एक ऐसी सोच अपनाई गई जिससे पूरे के पूरे समुदाय को लंबे समय तक सहारा मिल सके, जिसके लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किए गए। जरा सोचिए, हर स्कूल के आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया। पूरे गांव के लिए साफ पानी, कई सालों तक लंच की गारंटी, टीचर्स के लिए घर और बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए सुरक्षित पुल। ये सिर्फ स्कूल बनाना नहीं था, ये उस पूरे समुदाय के भविष्य में एक गहरा निवेश था। और ये बात इस प्रोजेक्ट की पूरी सोच को एकदम सही तरीके से बयां करती है। उनका मकसद कभी सिर्फ ढांचा खड़ा करना था ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक स्थायी, पॉजिटिव बदलाव लाना था। और इसी सोच का मतलब ये भी था कि हर जगह के छात्रों की खास जरूरतों को समझा जाए और उनके हिसाब से यूनिक समाधान निकाले जाए। यहाँ कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं था। जैसे मेक्सिको में एक पूरे शहर को अपना पहला हाई स्कूल मिला, वहीं इक्वाडोर में बाढ़ एक बड़ी समस्या थी, तो वहां ऊंचाई पर स्कूल बनाए गए। और अमेरिका में स्पेशल जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक आउटडोर लर्निंग सेंटर बनाया गया। कभी कभी असली असर आंकड़ों में नहीं, बल्कि ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों में देखा जा सकता है। जरा सोचिए, मेक्सिको में एक प्रिंसिपल थी जो 10 साल से अपनी कार को ही अपना ऑफिस बनाकर काम कर रही थी। उन्हें आखिर में एक असली ऑफिस मिला। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन उनके लिए इसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। तो इन सब कहानियों और रणनीतियों को देखने के बाद अब वक्त है इस मिशन के ओवरऑल इम्पैक्ट को कुछ ठोस आंकड़ों में देखने का। 10 दुनिया के अलग अलग कोनों में 10 नए या पूरी तरह से रिनोवेट किए गए स्कूल, और हर एक को उस समुदाय की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया। $30 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये बताता है कि इस काम को लेकर कितनी ज्यादा गंभीरता और कमिटमेंट थी। और आखिर में वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, 18,000 से भी ज्यादा। अनुमान है कि इन नए मौकों की वजह से इतने छात्रों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसी उम्मीद भरी सोच के साथ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये तो बस एक शुरुआत है। ये मिशन सिर्फ 10 स्कूलों के बारे में नहीं था। ये इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे क्रिएटिविटी और एक्शन मिलकर असली बदलाव ला सकते हैं। और ये लाखों लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि और क्या क्या मुमकिन है।